अच्छा, ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहां से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहां से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हां, राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके, अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं। तो सामने वाला उसी से, हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कला है सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो पर ब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदुहासी। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोलियो, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और को कहां को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा। ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद नामो